सेक्स होम पोर्न कहानी में पढ़े कि एक घर में रहने वाली 3 चूत को मैंने बारी बारी से चोदा। पूरा घर ही चुदाई का बाड़ा बन गया था। मुझे चूत की कमी नहीं थी। दोस्तों, मेरा नाम अक्षित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। इधर मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। भगवान जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये कहावत मेरी इस सेक्स होम पोर्न कहानी से आपको चरितार्थ होती समझ आ जाएगी। मैं एक छोटे से मकान के ऊपर 2nd फ्लोर पर रहता हूँ। 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक और उनकी 2 बेटियां रहती है। मकान मालिक का किसी से चक्कर था। वो उसे अपने साथ लेकर भाग गया था। वो अब घर नहीं आता है। मेरी मकान मालिक का अपना बुटीक है। वो उसे चलाती है। काम चलने के लिए मकान मालिक का नाम सरला रख लेते हैं। सरला की 2 बेटियां हैं और दोनों की उम्र जवान है। एक ही 19 और एक की 20 है। दोनों जवानी की रस में सरबोर है। हुस्न के जलवे हमेशा बिखेरती रहती है। दोनों एक से बढ़कर एक सेक्सी है। मैं तीनों को देखकर और उन्हें चोदने की सोच तक कर मुठ मारता था, पर एक भी चोदने को नहीं मिली। किसी ने करवट बदला और एक एक करके तीनों ही मेरे लंड से चुदवाने लगी। मैं आजकल धरती पर ही जन्नत की सैर कर रहा था। मैं सोचा आज क्यों ना आपको भी अपनी ये कहावत सुना दूं। एक दिन की बात है। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। उस समय मकान मालिक सरला आई और बोली, अक्षित जी, आप तो इंजीनियर कर रहे हो। आप मेरी दोनों बेटियों को कुछ रास्ता दिखा दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं उसे इतनी रात को आया देखकर पहले तो चौंक गया, मगर जब उसने बताया कि मैं खुद भी आपसे दिन में मिलना चाहती थी, आप उस वक्त सोए रहते थे, तो मैंने इसी समय आना उचित समझा। सरला की बात सुनकर मैं कुछ सहमत हुआ। दरअसल मैं रात को देर तक जाकर पढ़ाई करता हूँ और सुबह देर तक सोता रहता हूँ। उस समय मकान मालिक अपने बुटीक चली जाती है और शाम को वो 9 बजे से पहले घर नहीं आ पाती, इसलिए उससे बात नहीं हो पाती। मैंने सरला को बिठाया और बातचीत शुरू की। उसने अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसा बताने का कहा जिससे वो किसी अच्छे जॉब के लिए आगे बढ़ सके। मैंने उसे कोर्स बताए कि ये कर लेने पर उनके लिए आगे काफ़ी स्कोप रहेगा, पर उन सभी के लिए कोचिंग की ज़रूरत थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो बोली, आप ही तैयारी करवा दो, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आप चाहे तो मेरे साथ। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद वो अपना दुखड़ा सुना रही थी और अचानक चुप हो गई। उनके साथ कुछ देर वो चुप रही, फिर लड़खड़ाती जुबान से आगे खुले शब्दों में सरला बोली, आप चाहे तो मेरे ले सकते हो। मतलब आप चाहे तो रोज़ाना मेरे साथ रात को सेक्स कर सकते हो। इतना कहकर उसने अपना आंचल ढलका दिया। मैं अवाक रह गया, पर उसकी कातिल निगाहें और अपने आंचल को मैं अवाक रह गया। मैं सन्न रह गया। उसकी आधी चूंचियाँ बाहर आई हुई थी। उस पर से सुनहरी चेन उनकी दोनों चूंचियों के बीच अटकी थी। सरला गजब मार लग रही थी। मैं भी उसकी चूंचियाँ देखकर मदहोश हो गया। मैंने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे। मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। मुझे रात को 2 बार मुट्ठ मारना पड़ता है। मेरी इस बात पर वो हंस दी और हम दोनों हंसने लगे। वो खुश हो गई और बोली, मैं अभी जाती हूँ, 11:30 बज गए हैं, खाना भी नहीं खाया। अभी बिग बॉस टेलीकास्ट आ रहा है। मेरी दोनों लड़कियाँ नहीं देख रही है।
मैं खाना खाकर आऊँगी।